प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज दिनांक 13 सितंबर दिन सोमवार। आज के दिन का विषय है क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं। प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 11 पद में लिखता है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और तेरी ही इच्छा से ये सब सृजी गई हैं। हमारा परमेश्वर इस सृष्टि का कर्ता है और उसने ही सब कुछ बनाया है। वह एक ऐसे किताब की तरह है जो अपने लेखक के बारे में खुद बताता है। जब हम अपने चारों तरफ रचनाओं को विचार करते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि यह सृष्टिकर्ता परमेश्वर के चरित्र को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए भजन संगीता का लिखने वाला अपने 19वें अध्याय और पहले पद में इस प्रकार से लिखता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जब हम और आप सूर्य को देखते हैं तो उसकी महिमा को देखते हैं और हम तब कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर जिसने उस सूर्य को बनाया कितना महान और गौरवशाली है। जब हम बिजली की गति को देखते हैं, सूरज की दमक को देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि वो कितना चमकने वाला परमेश्वर होगा जो हमें इन सारी बातों की सृष्टि करता और हमें दर्शाता है कि वो कितना महान होगा। वचन हमें यह बताता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। वो कितना दयालु और भला है कि वो बुरे और अच्छे, पापी और धर्मियों पर दोनों पर वर्षा करता है। वचन कहता है रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 20वें पद में, उसने अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों को प्रकट करते आ रहे हैं। जब हम उनकी प्रत्येक रचना पे आश्चर्य करके देखते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें यह दर्शाता है, हमें यह दिखाता है कि वो हमारा रचने वाला और सामर्थी परमेश्वर है। भजन संगीता का लिखने वाला फिर से अपने 48वें अध्याय और उसके पहले वचन में कहता है, हमारे परमेश्वर के नगर में और उसके पवित्र पर्वत पर यहोवा महान है और वह अति स्तुति के योग्य है। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, स्तुति में उसके सामने जाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और यही कारण है कि दाऊद जब परमेश्वर की स्तुति और आराधना में अपने भजन को लिखता है तो भजन उसका 100 उसके 4 पद में वो इस प्रकार से लिखता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। जब आप स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करेंगे, उस वैभव के नगर में, उस अनंत कनान के देश में प्रवेश करेंगे, तो आप और हम बहुत प्रसन्न होंगे। हम उस अंत के समय के करीब है जब सारी सृष्टि परमेश्वर की वापसी की तरफ देख रही है। और इसलिए पौलुस हमें यह याद दिलाता है, क्योंकि अभी तो हम सब दर्पण में धुंधले दिखते हैं, परंतु एक समय आएगा जब हम सब कुछ आमने सामने देखेंगे। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 12 पद में। इसलिए जब परमेश्वर आएगा जिसने इस सृष्टि की रचना की है, और जब वो आएगा, जब ये सृष्टि फिर से नष्ट की जाएगी और वो हमारे लिए एक अनंत सियोन जो कि स्वर्गीय देश है, जो सियोन का देश है, हमारे लिए उसने बनाया है। वो हमारे जो हम अभी अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जो अनंत मार्ग, जो अनंत स्वर्ग हम अपनी आंखों से भी नहीं देख पाते, एक दिन आएगा जब हम अपनी आंखों से देखेंगे और खुशी के आंसू हमारे चेहरों पर रहेंगे। परमेश्वर में प्रिय लोगों, हमें अपने दिल से अधिक परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहना है। जब तक हम पृथ्वी पर हैं, उसकी रचना की, उसकी बनावट की, उसकी सृष्टि की हमें बड़ाई करते रहना है, क्योंकि वो अनंत काल से अनंत काल तक का परमेश्वर है और वो हमारे स्तुति के सिंहासन में विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। आज के मनन के लिए यह पद यशायाह नबी की पुस्तक उसका 35वां अध्याय उसका 10वां पद, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। आज के दिन में परमेश्वर का वचन पढ़ने की जो विधि है वो सुबह के समय नीति वचन की पुस्तक उसका 16 से 18 अध्याय तक, और आज संध्या के समय 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका अध्याय 6। परमेश्वर आप सब अपम के श्रोताओं को आशीष देवे।